हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली टोक्यो में जो कुछ हुआ, इंडियन रेसलर रवि कुमार दहिया ऑन फील्ड कजाकिस्तान के रेसलर ने किस तरह उनके हाथ को बाइट किया, वो कोई नॉर्मल इंसिडेंट नहीं है। लेकिन फिर भी आईओसी ने उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। ऐसे में अगर ओलंपिक्स की हिस्ट्री देखी जाए तो बहुत ही बड़े बड़े कंट्रोवर्सीज हुए हैं, पहले भी बहुत ही बड़े स्कैंडल्स हुए हैं जहां पर आईओसी ने बस लोगों को डिस्क्वालीफाई किया है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं किया है। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ टॉप 10 स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सीज जिसने ओलंपिक गेम की बहुत बदनामी की। फ्रेंड्स, नंबर 10 पर है 1904 का सेंट लुई मिसौरी में ऑर्गेनाइज किया गया ओलंपिक गेम। अभी हिस्ट्री की बुक्स में रिकॉर्डेड है कि इस ओलंपिक गेम में मैराथन का ट्रैक सबसे ही मुश्किल था। उसके बहुत सारे रीजन थे, जिसमें नंबर 1 पर यह था कि जिस दिन ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था उस दिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी। शायद यही वजह से टॉप टीयर एथलीट भी रेस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हुआ ये कि अमेरिका के एथलीट फ्रेड लॉर्स 14.5 किलोमीटर रेस कंप्लीट करके बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके थे। वो रोड के साइड में बैठ गए। उन्होंने एक कार को स्पॉट किया, उसमें लिफ्ट ली, अगले 17.5 किलोमीटर कार में गए और फिर कैसे भी करके कार से उतर के और रेस कंप्लीट कर ली, क्योंकि कार बीच में ही खराब हो गई थी। तो क्योंकि तब सीसीटीवी कैमरे तो थे नहीं 1904 में, तो ऐसे में गोल्ड मेडल उनको दे दिया गया। लेकिन बाद में ये बात पता चली तो उनको डिस्क्वालीफाई करके रनर अप को गोल्ड मेडल दिया गया था। इसी तरह चीटिंग का दूसरा मामला 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में सामने आया था, जिसमें यूक्रेन के बोरिस ओरिश्चेंको एक बहुत ही उम्दा एथलीट थे। वो अपने इवेंट को जीतने के टॉप कंटेंडर थे। तो जब फेंसिंग का इवेंट हो रहा था तो ज्यूरी ने नोटिस किया कि ओरिश्चेंको की जो स्वॉर्ड है, जो तलवार है, वो ओपोनेंट से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी उसमें स्पार्किंग होती है और उन्हें मार्क्स देने पड़ते हैं, उन्हें नंबर देने पड़ते हैं। ऐसे में जब मैच खत्म हुआ और उनकी तलवार को एग्जामिन किया गया तो उसमें देखा कि बोरिस ओरिश्चेंको ने एक सीक्रेट स्विच बना रखा था और जब भी वो अपोनेंट के पास वो तलवार लाते थे वो स्विच को प्रेस कर देते थे, जिससे इलेक्ट्रिक स्पार्क होता और ज्यूरी को वो मार्क्स देने पड़ते थे। जब ये इंसिडेंट का पता चला तो आईओसी ने इस पर कार्रवाई करते हुए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। फ्रेंड्स, अगर डोप टेस्ट की बात हो तो रशिया का नाम नंबर 1 पर आता है। रशिया बहुत इनफेमस है डोपिंग के मामले में, यहाँ तक कि ओलंपिक कमेटी ने उसने पार्टिसिपेट करने पर ही बैन कर दिया है बहुत दफा। लेकिन अकेली रशिया ही वो कंट्री नहीं है जहाँ पर सारी डोपिंग के मामले आते हैं। बहुत अलग अलग कंट्रीज हैं जहाँ पर ये डोपिंग होता है। ऐसा ही एक इंस्टेंस हुआ 1988 में सियोल गेम्स में देखने को मिला, जहाँ पर 100 मीटर इवेंट हुआ और हिस्ट्री की बुक्स में इस इवेंट को द डर्टीएस्ट रेस के नाम से जाना जाता है। उसका रीजन ये है कि इस इवेंट के जो विनर हैं बेन जॉनसन, उनको गोल्ड मेडल मिला। जब उनका डोप टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव थे। रनर अप को जब गोल्ड मेडल दिया गया, जिनका नाम कार्ल लुइस है, तो पता चला कि जब ओलंपिक का ट्रायल हो रहा था तब वो डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे। सिमिलरली लिनफोर्ड क्रिस्टी ब्रिटेन के, जिनको सिल्वर मेडल मिला था, जब उनका स्टेरॉइड टेस्ट हुआ था तो वो भी पॉजिटिव पाए गए थे। बट आईओसी ने इन दोनों को क्लीन चिट दे दिया था। तो ऐसे में बेन जॉनसन, जिन्होंने पहली बार गोल्ड मेडल जीता था, उन्होंने कहा कि क्योंकि स्टेरॉइड सभी यूज कर रहे हैं और जो नहीं करेगा उसके लिए बहुत अनफेयर है, इसीलिए मुझे डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए। लेकिन आईओसी ने उसकी बात नहीं सुनी और हिस्ट्री की बुक में इसे द डर्टीएस्ट रेस के नाम से इनफेमस कर दिया है। अब स्टेरॉइड लेने में स्टेरॉइड केवल इंसान ही नहीं लेते हैं फ्रेंड्स, जानवर भी पीछे नहीं है। हालांकि जानवरों को अनइंटेंशनली स्टेरॉइड्स दिया जाता है परफॉर्मेंस एनहेंसर के लिए। ऐसा ही एक इंस्टेंस सामने आया 2008 बीजिंग ओलंपिक में, जहां पर नॉर्वे का कैमिरो नाम का घोड़ा, उसका डोप टेस्ट कराया तो कैप्सेसिन नाम का एक केमिकल निकला उसके शरीर के अंदर। जब नॉर्वे के हॉर्स राइडर से क्लैरिफिकेशन मांगा गया तो उसने कहा ये पेन रिलीफ के लिए है, लेकिन आईओसी ने उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया था। जितने भी मेजर टूर्नामेंट्स आजकल होते हैं उनका एक फॉर्मेट है एलिमिनेशन।
आपके पर्टिकुलर मैचेस होते हैं और फिर आप एलिमिनेट हो जाते हैं। 2012 लंदन ओलंपिक्स में एक नया फॉर्मेट लाया गया, राउंड रॉबिन फॉर्मेट। इसमें एलिमिनेट नहीं होते थे, आपके एक राउंड में जितनी बाकी टीम है उसके साथ सारे मैचेस होते थे और पॉइंट्स के आधार पे आप नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करते थे। इसका फायदा टीम ने उठाते हुए एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर ली और अपना 100% नहीं खेलते थे, वो दूसरी टीम को जिताना चाहते थे। और यही वजह से ऑन फील्ड जो भी पब्लिक थी बहुत हूटिंग हुई, जूरी मेंबर्स को भी लगा कि 100% नहीं खेल रहे हैं एक इस तरह से, तो 4 टीम्स को लंदन ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। जो अगला केस है 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स का, वो एक हॉलीवुड मूवी से कम नहीं। मेडेलिन नाम की प्यूर्टो रिको की एक एथलीट मल्टीपल इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही थी, तो उनका लॉन्ग जंप में उनके पैर में बुरी तरह से इंजरी हो गई। अब उनका नेक्स्ट इवेंट था रिले, जिसमें उन्हें पार्टिसिपेट करना था, बट इंजरी हो गई थी तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी। तो ऐसे में उन्होंने अपनी ट्विन सिस्टर को रिले में पार्टिसिपेट करने के लिए भेज दिया। लेकिन जब कोच को ये सारी चीज पता चली कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उसने अपने आप ही जितने भी टीम मेंबर्स हैं सबको ओलंपिक से बाहर करवा लिया और डिस्क्वालिफिकेशन से अपने देश को बचा लिया। अगला केस बहुत ही ज्यादा फनी इंसिडेंट है। 1960 रोम गेम्स की बात है। पेंटाथलन नाम का एक इवेंट रहता है, इसमें 5 स्पोर्ट रहते हैं, आपको सारे 5 इवेंट में पार्टिसिपेट करना है और उस हिसाब से विनर चूज किया जाता है। तो ये टीम इवेंट था। अब तुनिशिया अपने आप को पहले ही बहुत एम्बैरेस करवा चुकी थी। उसका रीजन ये था कि जब हॉर्स राइडिंग इवेंट हुआ तो उसमें टीम के सारे मेंबर्स एक एक करके घोड़े से नीचे गिर गए। जब स्विमिंग का इवेंट हुआ तो टीम का एक मेंबर डूबते डूबते बच गया ओलंपिक लेवल के टूर्नामेंट में। और सबसे फनी इंसिडेंट तब हुआ जब शूटिंग रेंज में एक टीम मेंबर ने डार्ट बोर्ड की जगह जूरी मेंबर को ही टारगेट करके शूट कर दिया। इतनी बेइज्जती कम थी। उसके बाद इन्होंने अपनी नाक बचाने के लिए जब फेंसिंग का टाइम आया तो इन्होंने टीम का जो सबसे बेस्ट खिलाड़ी था उसका एक राउंड हुआ और डिसाइड किया जो भी बाकी के राउंड है वो यही मेंबर करेगा, क्योंकि हेलमेट बहुत मोटा रहता है फेंसिंग टूर्नामेंट में। तो उन्हें लगा कि जूरी से स्पॉट नहीं कर पाएगी, लेकिन जूरी मेंबर्स ने पकड़ लिया और पूरी टीम को फिर डिस्क्वालीफाई होना पड़ा था। अगला इंसिडेंट भी एक हॉलीवुड मूवी जैसा ही है, हालांकि ये सब रियल लाइफ में हुआ है और इस पर एक मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम बर्लिन 36। तो ये बात है 1936 बर्लिन ओलंपिक गेम की। उस समय नाजी पार्टी शासन कर रही थी और वो जूइश के बहुत अगेंस्ट थी। यहूदी लोगों को हिटलर मर्डर करवा रहा था। ऐसे में एक यहूदी लड़की हाई जंपर जिसका नाम था ग्रेटेल बर्गमैन, उसने कैसे भी करके ओलंपिक इवेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये बात नाजी पार्टी को पसंद नहीं आई कि एक जूइश लड़की कैसे ये कम्पीट कर सकती है जर्मनी के लिए। तो उसे डिस्क्वालीफाई करने के लिए उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी तैयार की जिसके तहत एक आदमी जिसका नाम हेनरिक रेडजन था उसको डोरा रेडजन बनाया गया। एक पुरुष को एक महिला बनाया गया ताकि वो फीमेल इवेंट में कम्पीट कर सके। अब ये आदमी जो डोरा रेडजन था 3 साल तक फीमेल एथलीट की तरह रहा। वो उसने ना केवल ग्रेटेल बर्गमैन को ट्रायल्स में हराया बल्कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी लेके आया। बाद में इसका भांडाफोड़ तब हुआ जब ये एक स्टेशन पर बैठा था और लोगों को इसकी एक्टिविटीज पे शक हुआ और पुलिस को बुलाया गया। तब इसने पूरी इंसिडेंट की जानकारी दी। फ्रेंड्स, आइडियली स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स अलग अलग रहने चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों मिक्स हो ही जाते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का भी ले लीजिए, जब पॉलिटिक्स अच्छी नहीं रहती तो मैचेस कैंसिल करने पड़ते हैं। तो ऐसा ही देखने को मिला 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक्स में। उस समय सोवियत यूनियन बहुत एग्रेसिव थी और जो उसके आसपास के देश थे उसे अपने कब्जे में लेना चाहती थी। और ओलंपिक्स के कुछ दिनों पहले ही हंगरी में रिवोल्ट होने चालू हो गए थे, लोग सड़कों पे उतर आए थे। ऐसे में सोवियत यूनियन ने हंगरी को अपने कब्जे में ले लिया। जब खिलाड़ियों को इस बात की जानकारी हुई तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनकी फैमिली जिंदा है या नहीं। तो ऐसे में मैच जब हुआ, वाटर पोलो इवेंट था, तो लोगों में पहले से ही बहुत गुस्सा था। जब स्विमिंग पूल में ये लोग आए तो बहुत हाथापाई होने लगी। किसी की नाक में फ्रैक्चर आया, किसी के कान का पर्दा फट गया। के बाद 4-0 से हंगरी को जीता हुआ घोषित किया गया। फ्रेंड्स, जितने भी कंट्रोवर्सीज अभी तक देखे हैं उसमें या तो एथलीट को बुरी
तरह चोट आई है या एथलीट्स ने चीटिंग की है, डोप टेस्ट में फेल हुए हैं। लेकिन ये पहला ऐसा इंसिडेंट है जहां ओलंपिक विलेज में एथलीट्स के मर्डर हुए हैं। ये बात है 1972 म्यूनिक विलेज, म्यूनिक गेम्स की। अब क्योंकि नाजी पार्टी की वजह से जर्मनी की इमेज बहुत खराब हो चुकी थी, तो ऑर्गेनाइजर्स चाह रहे थे कि ये एक ब्रांड इमेज, एक ब्रांड दोबारा से रीबिल्ड किया जाए। ऐसे में उन्होंने गेम्स की थीम रखी, द स्माइलिंग गेम्स, द गेम्स ऑफ पीस एंड जॉय। इस तरह के थीम्स दिए गए गेम को। लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा ही हुआ। गेम्स शुरू होने के बाद फिलिस्तीन के कुछ आतंकवादी ओलंपिक विलेज में घुस गए और उन्होंने इजरायली टीम को बंधक बना लिया। उनकी कुछ डिमांड थी इजरायली गवर्नमेंट से, जो नेगोशिएशन के बाद पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने 11 इजरायली टीम मेंबर्स को ओलंपिक विलेज में ही मार दिया गया। सबसे दुखद बात यह है कि इस घटना के 24 घंटे बाद ही गेम्स को दोबारा शुरू करवाया गया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो दोस्तों, ये थे ओलंपिक्स से जुड़े कुछ बड़े स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सीज। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाकर चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ।